हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रविंदर वर्मा 9th to 12th मैथ्स पर। जैसा कि चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति, आज हम त्रिकोणमिति के पार्ट सेकंड पर चर्चा करेंगे। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो एक बार पार्ट फर्स्ट को अवश्य देखें। आपको मैंने पार्ट फर्स्ट में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने पार्ट फर्स्ट में बनाया था कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ते हैं। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, यह एक समकोण त्रिभुज है। ये पॉइंट मान लो ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यहाँ ये जो बी कोण है, यहाँ पे जो बी कोण है, कोण बी, इसको यहाँ पे जो कोण बी है वो है 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। देखिए, कोण को हम इस सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो कोण बी है ये है 90 डिग्री। यहाँ देखिए, यह एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज का ये सिंबल होता है, त्रिभुज ABC। यह एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे जो कोण है, ये कोण B जो है ये है 90 डिग्री। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो 90 डिग्री होता है, राइट एंगल जो होता है, 90 डिग्री के जो जस्ट सामने वाली भुजा, इसको बोलते हैं हाइपो, मतलब कि हाइपोटेनियस। हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण। देखिए, अब ये दो भुजा बची, ये जो दो भुजा हैं, ये और ये, अब इनमें से बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है, अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं सी एंगल की बात करूं, अगर मैं सी एंगल के सापेक्ष बात करूं तो ये, अगर ये सी एंगल थीटा है, तो अगर मैं सी एंगल के सापेक्ष बात कर रहा हूँ तो इस सी एंगल के जो जस्ट सामने वाली भुजा है, ये वाली, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। हिंदी में बोलते हैं इसको लंब। इसका एक और नाम है, इसको हम अपोजिट साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड्स। क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर और हिंदी में लंब। अब ये वाली भुजा बची, कौन सी भुजा? ये वाली भुजा, इसको हम बोलते हैं वेस, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। देखिए, एक एंगल और हम बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज हम और बना लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, मान लो ये P और ये Q और ये R। यहाँ पे जो कोण Q है ये है 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। ये कोण है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा हमारी कहलाएगी कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस। देखिए, इस एंगल की बात हम ऊपर कर सकें। अब देखिए,
अगर मैं इस एंगल की बात करूं, अगर मैं पी इस एंगल की बात करूं, मान लो ये एंगल है थीटा। अब देखिए मैं पी एंगल के रेस्पेक्ट बात कर रहा हूँ, पी के रेस्पेक्ट बात कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए इस थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा ये कहलाएगी हमारी परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, या इसी को बोलते हैं हम अपोजिट। क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड। क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड। और इसी को हिंदी में हम बोलते हैं लंब। जो हमारी भुजा बची ये वाली भुजा, ये इस भुजा, ये वाली जो भुजा बची इसको बोलते हैं हम बेस। इसी को बोलते हैं हिंदी में आधार। क्या बोलते हैं? आधार। या इसी को बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। या बोलो इसी को बोलते हैं बेस, बेस। तो मैंने आपको त्रिकोणमिति रेशियो, त्रिकोणोमेट्री रेशियो, मैंने आपको त्रिकोणमिति रेशियो यानी कि हम इनको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। मैंने आपको कल की क्लास में बताए हुए थे, एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। इसकी एक ट्रिक होती है। क्या होती है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे होता है साइन, यहाँ पे होता है कॉस थीटा, यहाँ पे होता है टेन, और साइन का उल्टा यहाँ पे होता है कोसेक थीटा, यहाँ पे होता है सेक थीटा, और यहाँ पे होता है कॉट थीटा। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो देखिए अगले, तो यहाँ पे जो साइन थीटा आता है, साइन थीटा वो हो जाता है, साइन थीटा क्या हो जाता है? ऊपर से नीचे चलने पर P/H। क्या हो जाता है? P/H। अगर हम कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमारा हो जाता है B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा, तो टेन थीटा आप देखोगे टेन थीटा होता है पर P/V, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर देखिए अब कोसेक थीटा की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे सेक थीटा, फिर बात करेंगे कॉट थीटा। टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। टोटल 6 त्रिकोणोमेट्री रेशियो होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। देखिए अगर कोसेक थीटा की बात करें, देखिए अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइन कॉस टेन। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ तो कोसेक ये रहा, तो नीचे से ऊपर की तरफ तो यहाँ हो जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा H/P। क्या हो जाएगा? H/P, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक हो जाएगा हमारा, अगर हम सेक की बात करें तो यहाँ सेक है H/V। क्या हो जाएगा? H/V। ऐसा ही हमारा कॉट हो जाएगा V/P। तो ये हमारे टोटल कितने हो गए? 6 त्रिकोणमितीय रेशियो हो गए। ये मैंने आपको कल की क्लास में बता चुका हूँ। आइए
देखिए कुछ सूत्र होते हैं इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। देखिए अगर मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूँ तो साइन थीटा मैंने कल की क्लास में बता रखा है, आप एक बार प्रीवियस क्लास ज़रूर देखें, इसका पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखें। तो साइन थीटा होता है 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा होता है 1 सेक थीटा, टेन थीटा होता है 1 कॉट थीटा। अगर हम इनके उल्टे की बात करें, कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा। और एक सूत्र और होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा। और एक होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इन्हें आप ज़रूर नोट डाउन कर लें और अपनी हाथों से सुंदर सुंदर नोट्स बनाएं। देखिए हम जो बोलते हैं इसको, देखिए यहाँ एक बात करिए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो साइन थीटा है इसका मतलब ये नहीं होता कि साइन गुणा थीटा, ये कतई गलत बात है, ये कतई रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्योंकि साइन थीटा इसको पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है साइन ऑफ एंगल थीटा। इसको जो रीड किया जाता है वो किया जाता है साइन ऑफ एंगल थीटा। इसलिए इसका मीन्स ये नहीं होता कि साइन थीटा बराबर साइन गुणा थीटा। देखिए अगर मैं लिख रहा हूँ साइन कॉस और टेन, तो इनका कोई अर्थ नहीं होता, इनके साथ एंगल ज़रूर लगा होना चाहिए, जैसे कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए या टेन थीटा। इसको जो हम रीड करते हैं, इसको रीड मैंने बता दिया कि क्या बोलते हैं। अब देखिए कॉस को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा को हम बोलेंगे हम कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, और हम टेन थीटा को हम जो रीड करेंगे इसको बोलेंगे टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। इनको इस प्रकार रीड किया जाता है। आइए देखिए जो साइन है, साइन थीटा है, इसका जो फुल फॉर्म है, इसको ये सॉल्ट लिखा जाता है, ये सॉल्ट में लिखा जाता है सॉल्ट। और यहाँ जो फुल है, जिसकी जो फुल फॉर्म है, जो इसकी फुल फॉर्म जो पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है साइन थीटा। ऐसे हम कॉस थीटा को लिखते हैं हम कोसाइन थीटा। ऐसे हम टेन थीटा को लिखते हैं टेंजेंट थीटा। इसी प्रकार हम कोसेक को लिखेंगे कोसेकेंट थीटा। इसी प्रकार हम सेक थीटा को लिखेंगे सेकेंट थीटा। इसी प्रकार हम कोट थीटा को लिखेंगे कोटेंजेंट थीटा। तो इस प्रकार इन्हें, ये जो हैं इनको ही शॉर्ट में ये नाम दे दिए जाते हैं, ये शॉर्ट में इनको इस प्रकार बोला जाता है।
आइए देखिए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, ये एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है NCERT का। किसका? NCERT का। देखिए, मैं आपको सारे ही क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे से कराऊंगा, और आप चाहे कोई सी भी बुक से क्वेश्चन कर लेना, आपके सारे क्वेश्चन एकदम हलवा तरीके से हो जाएंगे। बस मेरी क्लास को पूरा देखना। तो देखिए, पढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में, किसमें? त्रिभुज ABC में। तो यहाँ देखो, यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन। क्या लिखो? सॉल्यूशन, यानी कि हल। यहाँ पे क्या देखा? त्रिभुज ABC में लिखो। यहाँ पे जो दे रखा है पहले उसे लिखो। तो यहाँ दे रखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो जहाँ कोण है, कोण V जो है वो क्या है? समकोण, यानी कोण V 90 डिग्री है, यानी क्या है? समकोण। समकोण का मतलब है 90 डिग्री। AB, यहाँ पे जो भुजा दे रखी है वो AB दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और VC दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए, कॉस ए और साइन सी, कॉस सी। तो आइए चित्र बना लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि कोण जो B है वो समकोण है, तो कोण B हमको समकोण बनाना है। देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ये जो है ये कोण V है। देखिए सुनिए, जो सीधा डंडा होता है, जो सीधा होता है वो ही 90 डिग्री होता है। जो लंब है, ये लंब की तरह है, ये सीधा डंडा। आप देखते हो कि जो खंभा खड़ा होता है इस प्रकार, खंभा इस प्रकार खड़ा होता है। खंभा आप देखते होगे, खंभा इस प्रकार खड़ा होता है सीधा, ये इस प्रकार। तो आप जब यहाँ से इसकी हाइट ऐसे डालते हो, मान लो ये खंभा है, ये जो है ये खंभा है। इमेजिन करो ये कोई पोल है, पोल ये इस प्रकार खड़ा है, तो ये 90 डिग्री पर खड़ा क्योंकि ये सीधा पोल है। तो ये जो है ये हमारा दे रखा B। यहाँ लिखा हुआ है कि कोण B जो है वो समकोण है, तो कोण B क्या है? 90 डिग्री। अब इन्हें आप इसे A मान लो, ये B हो गया, इसे हम C मान लेते हैं। C मान लेते हैं। आपको क्या गिवन है? आपको जो गिवन है, क्या गिवन है? आपको गिवन है AB 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो देखिए AV ये हो गया 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए BC 7 सेंटीमीटर। अब देखें, इनका नामकरण कर लेते हैं भुजाओं का। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी? हमारी कारण, यानी कि इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। सही है। देखिए, हमें मान निकालना है पहले साइन है। यहाँ पे देखिए, हमें मान निकालना साइन है और कॉस है, यानी हमें एंगल A में बात करनी है। किस एंगल में बात करनी है? एंगल A में। तो एंगल A में बात कर रहे हैं हम, किस में? एंगल A में। अगर हम एंगल A की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के जो जस्ट सामने वाली भुजा ये कहलाएगी हमारी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ लिख लेते हैं एंगल A के लिए, एंगल A के लिए।
तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगी। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बेस। क्या हो जाएगी, बेस। इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। आधार, इसको बोलते हैं आधार। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगी। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अप्लाइंग हिंदी में, इंग्लिश में अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। इंग्लिश वाले इस लाइन को लिख लें, हिंदी वाले इसे देख लें। देखिए एक चीज़ मुझे बतानी है कि जो त्रिभुज में जो, देखिए एक नोट करके लिख लीजिए, यहाँ पे नोट करके, नोट यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होती है। हाइपोटेनस यानी कर्ण होती है। स्पेलिंग पे नहीं जाना बच्चों, है ना, ये इसे याद रखना कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस यानी कर्ण होती है। सही है। तो ये सबसे बड़ी भुजा, तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है ये होती है हाइपोटेनस का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग। इसी को हम हिंदी में लिखते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है। अब यहाँ इसे अप्लाई कर दीजिए। हाइपोटेनस यहाँ गिवन नहीं है, तो इस पहले हाइपोटेनस को निकालो। देखिए अगर दो भुजा गिवन है तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो निकाल लो। हाइपोटेनस का वर्ग बराबर, यहाँ पे क्या है, बेस का वर्ग, यानी बेस कितना है, बेस ये रहा, ये क्या है, बेस। एंगल ए के लिए ये क्या है, ये बेस है। तो बेस यानी 24 का वर्ग प्लस ये क्या है, देखिए ये क्या है, लंब। ये क्या है, लंब। ये क्या है, लंब, यानी लंब का वर्ग, यानी 7 का वर्ग। अगर हम इसको करें तो 24 का वर्ग, देखिए 24 का वर्ग, देखिए सभी के 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। मैं इन्हें अगली क्लास में 30 तक आपके वर्ग लिखवा दूंगा। 24 का जो वर्ग होता है वो होता है 576 और 7 का वर्ग होता है 49। अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो 9 6 15 का 5, 7 4 11 और 1 12 का 2 और 5 और 1 6, यानी हाइपोटेनस का वर्ग होगा 625। इधर से जब हम वर्ग हटाएंगे तो इधर हमको क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, रूट, और प्लस माइनस। क्या लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस रूट 625। अब यहाँ देखिए 625, देखिए प्लस माइनस 625 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 25, क्योंकि 25 25 होता है 625। अब देखिए हाइपोटेनस यहाँ हमको लेना पड़ेगा प्लस का 25। क्या लेना पड़ेगा, प्लस का 25,
क्योंकि अगर हम हाइपोटेनियस नेगेटिव 25 नहीं ले सकते, क्योंकि हाइपोटेनियस एक क्या है, एक साइड है, एक भुजा है, इसकी कुछ लंबाई है और लंबाई नेगेटिव नहीं होती, इसलिए यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा हमारा प्लस के 25। तो ये आ गया हमारा 25। अब बात कर लेते हैं हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ए। साइन ए आप जानते हो सभी, साइन ए का सूत्र होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर आप देखो एंगल ए के लिए मैंने बता रखा है, परपेंडिकुलर है 7 और हाइपोटेनियस है 25। अब बात करेंगे कॉस ए की, इसकी कॉस ए की। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए एंगल में बात करें, क्योंकि हम ए एंगल में बात करें तो इसके लिए बेस क्या है, बेस है 24 बटे और कर्ण के यहाँ 25, ये हो गया 25। तो ये हो गया एंगल ए की बात। देखिए अब हम कर लेते हैं एंगल सी के लिए। देखिए हमने समकोण त्रिभुज बना रखा है, ये 90 डिग्री है, ये बी है, ये ए है और ये सी है। आपको पता था ये है 7 सेंटीमीटर, ये कितना आया हमारा 24 सेंटीमीटर और ये कितना आया हमारा 25 सेंटीमीटर। ये 25 है, 25 क्या है 25, यही है 24 7 24 25 7 24 25। अब देखिए अगर मैं सी में बात करूं, अगर मैं सी की बात करूं, इस एंगल सी की बात करूं, तो अब इसके जस्ट सामने ये जो है, देखिए 90 डिग्री के सामने सदैव ही हाइपोटेनस होगा, हाइपो। अगर यहाँ सी की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस। क्या हो जाएगा, बेस और ये परपेंडिकुलर। तो हम अब बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं साइन सी और कॉस सी की। तो अगर हम बात करें साइन सी, साइन सी तो ये होता परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। देखिए सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर है 24 और हाइपोटेनियस है 25। अगर हम कॉस सी की बात करें, कॉस सी तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए बेस सी में बेस क्या है 7 और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस ये 25। यही आपका आंसर है। इसी प्रकार मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप इन्हें देखते जाएं। थैंक यू। और चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत ही धन्यवाद।